हे एवरीवन, वेलकम बैक। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे, लेकिन आउट ऑफ रेंज होने की वजह से वो गेम हार जाते हैं। इसलिए वहाँ खड़े उनके क्लासमेट किम को वो बुली करने लगते हैं और उनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। किम बहुत ही सीधा साधा लड़का था और वो उनसे बचने के लिए उनकी कही हुई बात मान जाता है, पर वहाँ खड़ा एक लड़का उसे अपने पैरों के नीचे जाने के लिए कहता है, किम को परेशान करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि किम अपनी क्लास में आता है जहाँ पर उन सभी बुली करने वाले लड़कों को पनिशमेंट दी गई थी। तभी टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि किम स्कूल को लीव कर सोल शहर जा रहा है। किम जाने से पहले उन लड़कों की तरफ बढ़ उन्हें बहुत मारता है और सभी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि किम अपनी मॉम के साथ सोल शहर पहुंच गया था और तभी उसकी मुलाकात सुली से होती है जो उसी के अपार्टमेंट में रहती है। सुली को किम देखते ही पसंद आ जाता है और वो उससे बात करती है, बट किम सुली को अगली कहता है। फिर हम देखते हैं कि सुली और किम दोनों ट्यूशन में थे और तभी सुली किम के साथ एक फोटो खींच लेती है क्योंकि किम के मॉम ने उसे करने के लिए कहा था। फिर हम हेजिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एकदम फिल्मी स्टाइल में वहां पर आती है और उसे देख सभी लड़के बिल्कुल पागल हो जाते हैं और किम को भी हाइजिन अट्रैक्टिव लगती है। हाइजिन के साथ लिफ्ट में चढ़ने के लिए लड़के मरे जा रहे थे, पर तभी किम हाइजिन के साथ लिफ्ट में घुस जाता है, जिसे देख हाइजिन किम को हेलो कहती है। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो चिल्ला रही थी ओप्पा, और तभी कार से जुनहो निकलता है। जुनहो बहुत हैंडसम था और सभी लड़कियां उसके लिए पागल हो रही थी। हाइजिन जुनहो को देख उसके पास आती है और किम अपनी क्लास के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जैक उसे रोकता है और थप्पड़ मारकर कहता है, तुम हम में से किसी को जानती हो क्या? अगर नहीं जानती तुम्हारे पीछे क्यों आ रही हो? जुनहो ये देख जैक को रोकता है और किम को 10,000 यौन देते हुए कहता है, अपने लिए ब्रेड खरीद लेना। जुनहो ये सब किम को नीचा दिखाते हुए कह रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच था। फिर हम किम को देखते हैं जो अपने घर में हाइजिन की फोटोज देख रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां जाती है, जिन्हें देख किम डर जाता है। किम की मॉम किम को उसका यूनिफॉर्म देती है। तभी किम उनसे एक पैडिंग जैकेट मांगता है। किम और उसकी मॉम दोनों ही जैकेट पसंद कर रहे थे और तभी किम को एक जैकेट बहुत पसंद आता है, पर वो अपनी मॉम को देख कहता है ये जैकेट हमारी बजट से बाहर है। किम की मॉम किम से कहती है कि तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें जैकेट दिलवा कर रहूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम लाइफ में एंड तक फाइट करोगे। किम ये सुन अपनी मॉम से प्रॉमिस कर लेता है। नेक्स्ट डे किम अपनी नई जैकेट पहनकर स्कूल जाता है, बट कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सभी लोग हाइजिन और जैक को देखने लगते हैं। फिर हम किम को देखते हैं जिसे गोंग नाम का लड़का परेशान कर रहा था। गोंग इतना पावरफुल तो नहीं था और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम किसी को बुली करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी गोंग किम की जैकेट देखता है कि किसी ने तुम्हें पागल बनाया, ये जैकेट ब्रांडेड नहीं है क्योंकि इस पर ओरिजिनल मार्क नहीं लगा है। गोंग अपनी जैकेट के लोगों को किम को दिखाता है कि देखो ये ओरिजिनल है, बट उसकी भी जैकेट लिमिटेड एडिशन वाली नहीं थी। उन दोनों को ही लिमिटेड एडिशन के नाम से बेवकूफ़ बनाया गया था और दोनों ने ही सेम साइड से जैकेट को खरीदा था। फिर हम देखते हैं कि गोंग और किम दोनों उसी फेक कंपनी के शॉप के बाहर खड़े थे और वहाँ के ओनर को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। तभी वहाँ उस शॉप का ओनर आता है और शॉप का लॉक ओपन करता है और गोंग से कहता है कि अगर दरवाजे पर लॉक लगा है इसका मतलब कोई अंदर नहीं है। नामजुन दोनों को अंदर शांति से बैठाता है, पर गोंग कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, जिससे नामजुन को गुस्सा आता है और वो किम और गोंग को अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहता है, अगर तुम एक कंपनी के साइट से बाहर जाओगे और ध्यान से देखोगे तो मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर रियल ब्रांड के क्लोथ्स मिलते हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनोगे तभी सक्सेसफुल होगे क्या? किम कहता है, हाँ हमें तो ऐसे लगता है। ये तो नामजुन उन्हें अपने साथ एक मार्केट में लेकर आता है। वो मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। नामजुन वहाँ से एक ब्रेसलेट, एक मफलर, एक हैट उतार कर पहन लेता है। सभी लोग उसके पास आने लगते हैं क्योंकि नामजुन किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। नामजुन किम से उसकी जैकेट मांगकर खुद पहन लेता है और ये देखकर लोग नामजुन से और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद नामजुन उन दोनों को बताता है कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक ऑरा होता है जो लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे कहते हैं क्लास, और क्लास सभी के अंदर नहीं होती। ये सुन किम नामजुन से कहता है, क्या आप हमारे बॉस बन सकते हो प्लीज़? क्योंकि किम और गोंग दोनों ही क्लासी बनना चाहते थे। वही फिर हम देखते हैं नामजुन उन दोनों को फैशन फॉर्मूला नाम की बुक से एक क्लासी पोज सिखा रहा था और नामजुन ने यह भी बताता है कि फिजिकल लाइन फैशन सेंस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किम और गोंग दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और मन लगा के मेहनत करते हैं। वही फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स एक डोर के सामने खड़े थे और वहाँ की सिचुएशन एकदम तूफानी थी। और तभी डोर खुलता है एंड सभी लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि दरवाजे से बाहर कौन निकलेगा, बट उन सभी का मुंह बिगड़ जाता है जब वो सुली को देखते हैं क्योंकि वो लोगों के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा अगली थी। लेकिन सुली के बाद उस डोर से ही हिना नाम की लड़की निकलती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसका फैशन सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सभी लड़के हिना को देख पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिन्हें देख लड़कियाँ अपना मुंह बना रही थी,
पर तभी उन लड़कियों को ठंड लगने लगती है और सामने से जैक आता है जिसका फैशन सेंस बहुत ही ज़्यादा कूल था। उसे देख सभी लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं और तभी वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और तभी उनके सामने से जुनो और हाइजन स्टाइलिश स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। ये देख सभी लोग इम्प्रेस थे और तभी किम की एंट्री होती है एंड किम सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी और हाइजन भी किम से इम्प्रेस थी। किम को बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन मिल रही थी एंड ये देख जुनो जेलस फील करता है। वही फिर हम गोंग को देखते हैं जो एंट्री करने वाला था पर टीचर उसे मारकर चुप करवा देते हैं। फिर हमें जुनो को दिखाया जाता है जो मॉडलिंग करा था। इवन दो वो बहुत ही ज़्यादा रिच था उसे मॉडलिंग करना पसंद था और उसके डैड को जुनो को मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जुनो अपने डैड से दूर ही रहता था। वही हम देखते हैं जैक किसी लड़के को बुली करा था और तभी उस लड़के की वजह से जुनो के शर्ट पर खाना गिर जाता है जिसे देख जुनो उस लड़के को मारने लगता है। ये सब वहाँ बैठे सभी बच्चे देख रहे थे लेकिन जुनो के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता था। किम को ये सब अच्छा ही लगता इसलिए वो जैक के पास जाकर उसे ये सब चीज़ें रोकने के लिए कहता है। जुनो किम से कहता है मेरी शर्ट का प्राइस मिलियंस में है, अगर तुम इसे पे कर दो तो हम शायद रुक जाएं। किम ये सुन कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी एक ही शर्ट है क्या जो एक्सपेंसिव है। जुनो ये सुन किम से कहता है हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो वरना कुछ बहुत बुरा होगा। ये सुन किम कहता है ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग मुझे मारोगे और कर भी क्या सकते हो। ये सुन जैक किम को एक पंच मारता है बट किम पंच खाने के बाद बिना रिएक्शन दिए उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। किम की इस पर्सनैलिटी को देख सभी लोग इम्प्रेस थे। वही फिर हम किम को देखते हैं जो डोर साफ कर रहा था पर तभी सुली किम से कहती है कि तुम सीरियस नहीं हो सकते क्या, डोर साफ करते हुए भी हंसना ज़रूरी है। ये सुन किम सुली से कहता है पता है प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सुली कहती है क्या। किम दरवाज़ा ओपन करता है और वहाँ लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी बस किम को देखने के लिए और इसी बात को लेकर किम इतना खुश था। वहीं अब किम हाइजिन के लिए वेट करा था क्योंकि उसे हाइजिन ने मिलने बुलाया था। हाइजिन वहाँ थी और किम से कहती है कि इस वीकेंड मेरा बर्थडे है तो क्या तुम फ्री हो। किम हाइजिन के लिए एकदम फ्री था। तभी हाइजिन किम से कहती है कि तुम ही एक लड़के हो जिससे मेरी बर्थडे पार्टी में मैंने इन्वाइट किया। ये सुन किम और खुश हो जाता है एंड हम देखते हैं कि किम और सुली दोनों अपने आप घर जा रहे थे। तभी सुली किम से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। किम कहता है मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा। सुली कहती है हम दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और फिर भी तुम मेरे साथ नहीं चल रहे, मेरे पीछे चल रहे हो, इसका मतलब पीछा करना हुआ ना। किम सुली से पूछता है अगर किसी लड़की को कोई गिफ्ट देना हो तो क्या दे सकते हैं। सुली को लगता है कि किम उसके लिए गिफ्ट लेने का सोच रहा है। वही हम किम को देखते हैं जो हाइजिन के बर्थडे में गया हुआ था और वहाँ सिर्फ वही एक लड़का था और हाइजिन के कुछ फ्रेंड्स। किम हाइजिन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आता है जिसे सुन हाइजिन किम से इम्प्रेस थी। हम देखते हैं कि हाइजिन और किम दोनों बाहर गए थे। तभी हाइजिन किम से पूछती है तुम्हारा सपना क्या है। किम कहता है कुछ भी नहीं, लाइफ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में है। इस वो हंसने लगती है और तभी हाइजिन को किसी का कॉल आता है बट वो कॉल कट कर देती है। हाइजिन किम से उसका हाथ मांगती है और उसे किस कर चली जाती है। किम बिल्कुल वहाँ पर फ्रीज रह गया था और 2 मिनट सोचने लगता है क्या ये सच में रियलिटी है। एंड फिर हम जुन और हाइजिन को देखते हैं। जुन हाइजिन के हाथ में गिफ्ट देख पूछता है क्या ये गिफ्ट तुम्हें किम ने दिया। हाइजिन कहती है हाँ। क्यों मैं किसी से गिफ्ट नहीं ले सकती क्या। जुनू से कहता है आज तक किसी ने भी मुझसे मेरी चीज़ नहीं छीनी। हाइजिन जुनू से कहती है मैं क्या कोई चीज़ हूँ जो सिर्फ तुम ओन करते हो। जुनू हाइजिन को बर्थडे विश करता है और गिफ्ट थमाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सुली को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी। तभी किम उसके पास आकर उसे गिफ्ट देता है। सुली गिफ्ट को ओपन करती है तो उसके अंदर एक बुक थी जिसे देख सुली किम से कहती है बुक गिफ्ट में ये कौन देता है। किम कहता है तुम्हें सोल यूनिवर्सिटी में एंटर करना है ना तो बुक तो पढ़नी पड़ेगी। सुली ये सुन कहती है तुम मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो और बताओ क्या मैं सच में अगली दिखती हूँ। किम कहता है नहीं तो। वही फिर हम हाइजिन को देखते हैं जो जुनू को दिया वो नेकलेस पहन रही थी और फिर किम का दिया वो परफ्यूम लगा रही थी। एंड फिर वो कहती है क्या ये दोनों ही मेरे हैं। वही फिर हम देखते हैं कि किम के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और सभी लोग एनर्जेटिक थे। रिले रेस स्टार्ट होती है। जैगोंग और जैक आमने सामने थे, दोनों अपनी पूरी पावर से फास्ट भागते हैं। एंड गोंग सबसे पहले रिले स्टिक लाकर किम को देता है, उसे भागने के लिए कहता है। एंड उसके बाद जैक आता है। किम और जुनो दोनों भागने के बजाय वॉक करने लगते हैं। जुनो किम को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉडल वॉक कर हो। एंड इनफैक्ट ये कोई रिले रेस नहीं बल्कि एक फैशन शो लग रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और जुनो अपने ड्रेस की यूनिक स्टाइल दिखाते हुए हवा में उड़ने लगता है। वही फिर हम किम को देखते हैं जो टीचर के ऑफिस में था, उसे टीचर से डांट पड़ी थी। तभी वहाँ जुनो आता है एंड वो सर से कहता है कि सर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मुझे अभी मॉडलिंग करने जाना है। एंड हमें दिखाया जाता है कि सर दोनों को मार रहे थे और नील डाउन करके वो पनिशमेंट भी उन्हें देते हैं। सर किम को बाहर भेजते हैं एंड जुनो से कहते हैं तुम्हारे डैड का फ़ोन आ जाया था, अगर तुम स्कूल से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो जल्दी करवा लेना। फिर हम जुनो को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने का इंतजार कर रहा था। एंड तभी उसके डैड आते हैं बट वो जुनो को इग्नोर कर वहाँ से चले गए थे। घर पर बैठ कर जुनो हाइजिन के पिक्स देख रहा था। एंड तभी उसे किम का अकाउंट दिखता है
जिसे देख उसे पता चल जाता है कि किम किसी फेक कंपनी के लिए मॉडलिंग करता है। जुनो किम से मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाता है कस्टमर बनकर, बट वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदता। उसके लिए एक नोट फेंक कर चला जाता है। जिसे देख कॉन्ग कहता है कि नोट तो बिल्कुल असली है, चलो पार्टी करते हैं। बट किम कॉन्ग को गुस्से भरी नज़र से देख रहा था। वही अब हम नामजुन को देखते हैं, जिसे पकड़ने पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि जुनो ने सब पुलिस को बता दिया था कि ये लोग नकली कपड़े बेचते हैं। पुलिस नामजुन को पकड़ कर ले जाती है एंड किम और गोंग भी नामजुन से मिलने जाते हैं। किम नामजुन से पूछता है कि तुम ठीक हो और यहाँ कैसे आके? नामजुन कहता है तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ, मेरी हालत देखी है ना। एंड फिर हम नामजुन को दोबारा देखते हैं जो जुनो से मिलने जाता है और कहता है मैंने तुम्हें थोड़ी ना बेवकूफ़ बनाया, तो तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की? और तुम्हें पता है मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से? जुनो कहता है जितना भी नुकसान हुआ हो मुझे बता दो, मैं भर दूंगा। नामजुन के सुन गुस्सा आ जाता है और वो जुनो को पंच करता है। जैक ये देखते ही नामजुन को बहुत मारने लगता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक से मार खाने के बाद नामजुन हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। गोंग और किम से नामजुन की इतनी बुरी हालत नहीं देखी जाती, इसलिए गोंग खुद जुनो से लड़ने जाता है। गोंग जुनो के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता और जुनो गोंग को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर हम किम को देखते हैं जो जुनो से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों से ऐसा क्यों किया? जुनो कहता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी सभी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, उन्हें एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में किम की वीडियोस थी जब किम को बहुत बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था बाय सम स्टूडेंट्स। किम की वीडियो भी बनाई जा रही थी, उसे नीचे गिरा हुआ खाना भी खिलाया जा रहा था। कोई उसे स्नो फेंक कर मारा था तो कोई उसे बाथरूम में ले जाकर मार रहा था। ये सब देख सभी स्टूडेंट्स डिस्गस्टिंग फील करते हैं एंड किम के प्रति बुरा सोचने लगते हैं। जैक ये सब देख किम के पास आता है, उसे बहुत मारता है और कहता है तुम्हें ऐसे ही बुली किया जाता था ना। किम के साथ अब कोई भी नहीं था, बट सुली किम के पास आती है। वही हाइजीन को जैसी वीडियो मिलती है वो किम के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुन सुली हाइजीन से कहती है तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर है भी या नहीं, क्या बस अपनी पड़ी है। सुली हाइजीन को स्लैप करने के लिए आगे बढ़ती है, बट जैक सुली को धक्का देता है और कहता है चुपचाप पढ़ाई करो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कूल बनने की जरूरत नहीं है। ये सब देख किम को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो चुप था। फिर हम किम और सुली को देखते हैं जो टेरेस पर खड़े थे। किम सुली से कहता है कि अब तुम पढ़ाई कैसे करोगी, तुम्हारा तो हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। सुली कहती है मैं पढ़ाई हाथ से नहीं दिमाग से करूंगी। और हाँ एक बात बताओ, क्या मैं सच में अगली हूँ? किम कहते बिल्कुल नहीं, मैंने उस दिन बस ऐसे ही कह दिया था। पर सुली कहती है तुमने आंसर सोच कर दिया, मतलब तुम श्योर नहीं हो मैं अगली हूँ या नहीं। फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो किम के स्कूल में आती है, जो सभी से पूछती है सबसे ज़्यादा स्टाइलिश या सबसे ज़्यादा अच्छा फैशन सेंस किसका है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। सभी लोग इंक्लूडिंग टीचर जुनो का नाम लेते हैं एंड वही एक ही फैशन आइकन है स्कूल का। रिपोर्टर जुनो से मिलती है और पूछती है आप नंबर 1 स्टाइल फैशन कंपटीशन क्यों जीतना चाहते हैं? जुनो कहता है ताकि मैं किसी को प्रूव कर सकूं कि मैं अकेला भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये न्यूज़ किम भी देख रहा था एंड तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से ये टाउन छोड़ कर चले जाए? किम कहता है इस बार मैं नहीं भागूंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। किम जाकर नामजुन से मिलता है और उसे बताता है कि मैं भी इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नामजुन कहता है ये सब कंपटीशन तुच्छ लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं और सिर्फ उन्हें ही जीतने मिलेगा। किम कहता है यंग आपने ही तो बोला था कि अगर हमारे अंदर शक्ति है तो अंत तक कोशिश करनी चाहिए, और अभी आप ही ऐसे कर रहे हो। नामजुन ने सुन किम की हेल्प के लिए मान जाते हैं। नामजुन किम की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और किम से उसकी मसल पर वर्क करने के लिए कहता है। वो उसे सब कुछ करवाता है जो भी उसकी बॉडी को फिट बनवा सकता था। किम की ट्रेनिंग धमाकेदार चल रही थी और वो स्कूल में भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहता था, जिस वजह से उसे डांट भी पड़ती थी, बट वह सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर हम नामजुन को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिससे देख नामजुन डर जाता है, बट वो और कोई नहीं बल्कि सुली थी। उससे अपनी हालत ही ऐसी बना रखी थी कि वो किसी डरावनी शख्स से कम नहीं लग रही थी। वहीं हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू होने वाला था और तभी कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से मिलते हैं। कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होता है। इस राउंड में 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। राउंड 1 स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को एक टेस्ट पास करना था जो जजेस डिसाइड करेंगे। उस टेस्ट को किम, जुनो, जैक, गोंग और भी कई सारे लोग पास कर लेते हैं, या फिर सभी कंटेस्टेंट्स को मार्केट में वॉक करने के लिए कहा जाता है। और कॉम्पिटिशन जिताना उस मार्केट के शॉपकीपर के हाथों में था। वो लोग किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, बट गोंग की पहला लड़का था जिन्हें एक दुकानदार ने सिलेक्ट किया था। वही देख गोंग बहुत खुश था, बट तभी होस्ट कहते हैं कि इस कंपटीशन में जिसे चूज किया जाएगा वो हार जाएगा, इसलिए गोंग एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम नामजुन और गोंग को देखते हैं जो बाहर सारे कॉम्पिटिटर्स का आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाने वाला था। एंड क्या वो सिलेक्ट होगा या नहीं ये सोच नामजुन परेशान हो रहा था।
तभी उसे किम दिखता है जिसे जैकेट पर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे। इसका मतलब वो टॉप 20 में सिलेक्ट हो चुका था। सभी रिपोर्टर्स किम के पास थे, जिसे जुनो को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अब हम किम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश था और नाच रहा था। लेकिन तभी उसे हाइजिन मिलती है। हाइजिन किम से कहती है, मुझे पता चला कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो और आजकल सभी इंटरेस्टिंग बातें तुम्हारे बारे में ही होती है। हाइजिन किम से कहती है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। बट किम ये सुन वहां से चला जाता है। डैम, क्योंकि उसे पता था हाइजिन सिर्फ पॉपुलर लोगों के साथ रहती है। वही फिर हमें राउंड 2 दिखाया जाता है जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को सूट मिशन दिया गया था। इस मिशन में उन्हें 5 रूम्स में जाना होगा और उन रूम्स में 5 अलग अलग चीजें रखी होंगी जिन्हें पहनकर कंटेस्टेंट्स को एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करना होगा। कंपटीशन की शुरुआत होते ही कुछ कंटेस्टेंट्स इस टास्क को समझ नहीं पाते और टाइम की कमी की वजह से कुछ भी पहन लेते हैं, जिस वजह से सिर्फ कुछ लोग इस राउंड को पास कर पाते हैं। फिर बारी आती है जुनहो की, जो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर कपड़े चूज करता है और उसका स्टाइल जजेस को बहुत पसंद आया था। फिर आती है किम की बारी। किम घबराहट के मारे कुछ भी कपड़े उठाकर पहन लेता है, बट जब वो उन्हें पहनकर बाहर आता है तो सब उसके यूनिक स्टाइल से इंप्रेस होकर किम को भी पास कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि किम अपने घर पर था और उससे मिलने सुली आई हुई थी। सुली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसे देख किम इम्प्रेस था। सुली का ये मेकओवर नामजून ने किया था। सुली किम से पूछती है कि अभी मैं अगली दिख रही हूँ। किम कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम खूबसूरत दिख रही हो। सुली सुन कहती है, ऐसे ही विदाउट हेजिटेशन की बोला करो ना। इसके बाद सब मिलकर किम के इस राउंड को जीतने की खुशी को सेलिब्रेट करे थे। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कंपटीशन का कुछ सामान लेकर आए थे। बॉक्स के अंदर एक वेडिंग ड्रेस थी और तभी उन्हें एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में बताया गया था कि अगला टास्क क्या होगा। इस टास्क में सारे कंटेस्टेंट्स को एक डेट पर जाना होगा और लड़की के ड्रेस से मैचिंग कपड़े पहनने होंगे। ये सुनकर किम नामजून की ओर देखता है और कहता है, भाई कुछ मदद कर दे। पर नामजून कहता है, मैं चाहूँ भी तो मदद नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मैं खुद किसी से रिलेशनशिप में नहीं गया। इस बात को सुन किम हंसने लगता है, बट फिर सीरियस भी हो जाता है। अब हम जुनो को देखते हैं जो अपने डैड से मिलता है। जुनो के डैड जुनो से कंपटीशन लीव करने के लिए कहता है, बट जुनो उनकी बात मानने से साफ इनकार करता है क्योंकि वो जताना चाह रहा था कि उसके डैड के बिना भी वो बहुत कुछ कर सकता है। वहीं अब हम किम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा नर्वस था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन तभी सुली वहां आती है और किम से कहती है, तुम डेट की प्रैक्टिस मेरे साथ करो। एंड अब कंपटीशन का नेक्स्ट मिशन स्टार्ट हो चुका था, जहां फर्स्ट कंटेस्टेंट लड़की को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था और लड़की को वो अपने हाथों का बना हुआ खाना सर्व करता है। बट उस लड़की को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अंदर फर्मेंटेड सोयाबीन थे। दूसरे कंटेस्टेंट लड़की को अपने साथ एक फॉरेस्ट में लेकर आया था और ये लड़की इंप्रेस हो गई थी। बट तभी वो कंटेस्टेंट उस लड़की को लंबी सीढ़ियां दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ उन सीढ़ियों पर चढ़ोगी? पर वो लड़की उससे भी नाराज हो जाती है क्योंकि उसने हील्स पहन रखी थी। अब बारी थी तीसरे कंटेस्टेंट यानी जुनो की, जो एक लड़की को अपने साथ चर्च में लेकर आता है और उसे एक डायमंड नेकलेस पहनाता है, जिसे देख लड़की और जज दोनों इंप्रेस हो जाते हैं। उसका जुनो उस लड़की को अपने साथ कार में कहीं ले जा रहा था। तभी वह क्यूट डॉग उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसके गले में एक इन्विटेशन कार्ड लटका हुआ था जो किम ने भेजा था। अब हम देखते हैं कि वो लड़की एक ब्यूटीफुल सी जगह पर थी और तभी किम की वीडियो क्लिप चलाई जाती है। उस वीडियो में किम प्यार से जुड़ी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कह रहा था, जिसे सुन वो इंप्रेस हो जाती है। पर किम ने ये सारी बातें सुली के लिए रिकॉर्ड की थी। तभी किम वहां आता है और उस लड़की की ड्रेस कट कर देता है और वो ड्रेस एक मिनी वन पीस ड्रेस बन जाती है जो किम के आउटफिट से पूरी तरह मैच करी थी और दोनों ही बहुत ही ज्यादा कूल कपल लग रहे थे। इस राउंड के खत्म होने के बाद टॉप 2 कंटेस्टेंट्स जुनो और किम थे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस कंपटीशन को जीतेगा कौन, क्योंकि उन दोनों के पास ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इसे जीतने का। अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनल राउंड के डायरेक्टर किम और जुनो के पास आते हैं और कहते हैं, फाइनल राउंड में तुम दोनों एक दूसरे को आउटफिट से रिलेटेड चैलेंज दे सकते हो। जुनो को उसका चैलेंज मिलता है एंड किम को भी। जुनो को उसका चैलेंज मिलता है, किम उसे उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भेजता है, जिसे देख जुनो टेंशन में आ गया था कि अब उसे स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड आउटफिट बनाना होगा। दूसरी ओर किम को भी उसका चैलेंज मिल जाता है कि उसे 1000 वॉन के अंदर कपड़े खरीद कर पहनने होंगे, उन्हें स्टाइल करना होगा। जुनो चाहता था कि किम चीप क्लोथ पहने ताकि उसका स्टैंडर्ड गिर जाए। नामजून 1000 वॉन के अंदर ही एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना देता है, जिसे देख किम बिल्कुल इमोशनल रह गया था कि उसके पीछे उसके दोस्त कितनी मेहनत कर रहे हैं। किम उस आउटफिट को ट्राई करता है और तभी सुली की नींद खुल जाती है। सुली किम को देख कहती है, तुम बहुत ही कूल लग रहे हो। सुली किम से बात करती है और उसे वही फोटो दिखाती है जिसने किम के साथ ट्यूशन में खींची थी। और ये भी बताती है किम को उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। किम सुली की बातें सुनता है, उसे थैंक यू बोल हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि किम अपना आउटफिट लेकर कंपटीशन के लिए जा रहा था, बट तभी उसका आउटफिट जैक चुरा लेता है। किम अपने बैग लेने की कोशिश करता है, पर जैक किम को ऐसा नहीं देता, बट जैक किम को वो नहीं देता। किम फिर जैक से बुरी तरह मार भी खाता है। दूसरी सुली किम की मॉम को कॉल करती है, बट किम की मदर कह रही थी कि किम का कॉल रिसीव नहीं करा।
तभी स्टेज पर जुनो की एंट्री होती है या फिर हम किम को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था और एक कॉर्नर में आकर बैठ गया था। सुली किम से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? किम कुछ नहीं कहता, इसलिए सुली कहती है, चलो यहाँ से, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन तभी डायरेक्टर को ये बात पता चल जाती है और वो कैमरामैन से बैक स्टेज पर जूम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लिए तो ये ड्रामा था और टीआरपी बढ़ाने का एक जरिया। फिर हम जुनो को देखते हैं जिससे होस्ट एक सवाल पूछती है, आपका आज का आउटफिट नेवल यूनिफॉर्म है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जुनो कहता है, मेरे फादर एक नेवी ऑफिसर थे और अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो अभी जहाँ भी है मुझे देख रहे होंगे एंड मुझे देख खुश होंगे। ये सब बातें जुनो के फादर भी सुन रहे थे कि उनका बेटा टेलीविजन पे कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा है। सिर्फ एक कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए उसने अपने ही पिता को मार दिया। फिर हम किम को देखते हैं जो उसी घायल हालत में बैठा हुआ था, बट वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहा था, जिसे देख नामजुन उसे कंपटीशन के लिए रेडी करता है और कहता है, क्लासीनेस इज द ओनली वेपन एंड नो वन कैन विन इट। एंड यही इस बात का एग्जाम्पल है। किम जुनो के सामने जाता है, उसे उसके पैसे दिखाते हुए कहता है, ये वही पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे ब्रेड खरीदने के लिए। इन पैसों को अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया। किम जुनो के पैसे स्टेज पर रख देता है और ये देख जुनो का मुंह बंद रह गया था। जुनो को स्टेज खाली करने के लिए कहा जाता है क्योंकि अब बारी रियल फैशन किंग की थी। किम स्टेज पर आता है, अपनी क्लासी एंड कूल वॉक करता है और उसे देख नामजुन, कॉन्ग, सुली और किम की मॉम के आंखों में आंसू थे। कंपटीशन का विनर किम बन चुका था और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब नामजुन ने खुद के ब्रांडेड क्लोथ बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि था तो किम का फैशन गुरु नामजुन ही। एंड यहाँ पर ये पूरी फिल्म खत्म। ये फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार थी एंड खासकर जो एंड का कंपटीशन था वो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।